हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो कहता है जो ए जोकर कैप, मतलब जोकर का कैप जो होता है जैसे टोपी, वो जो होता है राइट सर्कुलर कोन के शेप का। जैसे ये हुआ, इसको कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। देखिए जोकर कैप ऐसे है, इस तरह से। ये हो गया रेडियस आर, ये हो गया एच और ये होता है एल। राइट सर्कुलर कोन में ये होता है क्या, ये देखिए 90 डिग्री। कहता है इसी शेप का कैप है जिसमें कि आपको बेस रेडियस यानी आर का वैल्यू दिया हुआ है गिवन। ये रेडियस है यहां से यहां तक गिवन, बेस रेडियस आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद ये हाइट जो है, हाइट h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक। इसको बनाने के लिए कितना एरिया की जरूरत होती है, मतलब कितना शीट का कितना एरिया चाहिए जो कि टोपी बन जाएगा। और इस तरह से 10 सच कैप्स हमको 10 बनाना है। जैसे ये 1 बन गया, ये मान के चलिए ये 2 हो गया, इस तरह से हमको 10 बनाना है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे और जितना बनाना है यानी एक बनाना है तो 1 इंटू पाई आर एल, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। यदि 2 ठो बनाना है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई आर एल, जितना एरिया में ये लगेगा, और 2 ठो है तो 2 लग जाएगा। 3 बनाना है तो 3 इंटू पाई आर एल। अब हमको यहाँ पर 10 सच कैप्स बनाना है, तो इसका एरिया निकाल के तो एक जो बनेगा, एक कैप्स का हो गया पाई आर एल, 1 इंटू पाई आर एल इक्वल टू क्या होगा पाई आर एल। यदि हमको 10 ऐसा कैप बनाना है तो 10 इंटू पाई आर एल, यही आंसर होगा। तो एच 24 सेंटीमीटर है, तो हमको क्या चाहिए इसको निकालने के लिए, एल चाहिए। सबसे पहले स्लैंट हाइट इसको कहते हैं, ये जो हाइट है। तो एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, तो उसी तरह यहाँ पर अप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, 5 2 6 इतना हो गया। इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे तो क्या होगा 25 इंटू 25, इसमें से एक निकल जाएगा, कितना होगा 25 मीटर। ये आपको एल बराबर 25, ये एल जो है ये 25 मीटर हो गया। तो अब हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप निकालना है, यानी CSA, कर्व सरफेस एरिया इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया CSA ऑफ 1 कैप। एक जो कैप है कोनिकल, इसका हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू पाई आर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7। जब यहां पर ब्रैकेट में 3.14 नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेंगे। आर है 7 और एल का वैल्यू कितना हुआ 25। 7 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 25 इक्वल टू कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25 से 22, 550 मीटर स्क्वायर आपको एक कैप का वैल्यू है।
मीटर स्क्वायर नहीं होगा। यहां पर देखिए सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो यहां पर सीएम स्क्वायर होगा यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कैप का एरिया जो है कर्व सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर होगा। तो क्या हो जाएगा CSA ऑफ कितना कैप है 10 कैप इक्वल टू 10 इंटू जो है CSA पायरल, तो ये निकल गया 550 बराबर आंसर कितना होगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड। देखिए बैरिकेडेड मतलब क्या होता है, रोकना यानी रुकाव। फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, रोड का जो बाकी हिस्सा है वहां पर जो है एक बस स्टॉप जो है ये जो है रोकने वाला ये दिया हुआ है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। इसका मतलब ये हुआ जो जैसे देखिए ये रोड है, जैसे ये रोड है, ये जो है दोनों साइड ऐसे रोड है। अब देखिए इस बीच में जो है जैसे बस को हम रोकना चाहेंगे तो अब देखिएगा जो इस तरह से शेप में, इस तरह से शेप में लगा हुआ रहता, ऐसे कोनिकल शेप रहता है रोड के बीच में दिया हुआ, जैसे कि ट्रैफिक को या बस को रोकने के लिए। तो यही कह रहा है। तो ये जो है कोन जो है ये 50 है, मतलब 50 होलो कोन्स है। 50 होलो कोन्स जो है रोड के बीच में दिया हुआ है जो बस स्टॉप के लिए, समझे, मतलब बनाया हुआ है बस स्टॉप से बस को रोकने के लिए। 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ये जो बना हुआ है से कार्डबोर्ड को मतलब जोड़ जोड़ के पिघला के इस तरह से ये बना हुआ है, समझे। ये यानी कार्डबोर्ड रिसाइकिल करके, कार्डबोर्ड मतलब यूज करके रिसाइकलिंग करके इसको कार्डबोर्ड से बनाया गया। ईच कोन है ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब इसका जो डायमीटर है यानी यहां से यहां तक इस सब का डायमीटर जो है ये 40 सेंटीमीटर है और हाइट जो है ये पूरे यहां से यहां तक तो ये 1 मीटर है। ये एक जो है कोन के लिए। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन, इसका देखिए आउटर साइड हुआ बाहरी पार्ट, इसको जो है पेंट किया गया, इज टू बी पेंटेड। मतलब ये पूरे जितना भी आपको 50 कोन है ना तो इस सबको पेंट किया गया। अब पेंट करेगा तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए जो है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपया खर्च हुआ 1 मीटर स्क्वायर में। इसका जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर, तो उसमें इसको 12 रुपीज खर्च हुआ। तो कहता है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो 50 कोन है तो 50 कोन को पेंट करने में कितना रुपया खर्च हुआ, यही हमको निकालना है। इस तरह से कोन दिया हुआ है रोड को, मतलब बस को रोकने के लिए रोड के साइड में छोटा छोटा कोन टाइप का कार्डबोर्ड का बना हुआ है और इसको पेंट किया गया। इसको पेंट करने में 12 रुपीज खर्च हुआ 1 मीटर स्क्वायर में। तो अब इसका एक का एरिया जितना होगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि पेंट किया गया है ऊपरी पार्ट, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे एक कोन का, उसमें से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया है कर्व सरफेस एरिया का तो उतना इंटू क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 12 रुपया 1 मीटर स्क्वायर में लगता है। तो इसका जितना मीटर स्क्वायर होगा उसमें से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का निकल जाएगा। अब 50 कोन है तो 50 भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। यही है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कोन्स,
या होलोकॉन्स इक्वल टू कितना है 50। ई जो है 50 है, ये हम चारे ठो इधर दिए यानी 50 ठो दे के घेरा गया। अब देखिए इसमें जो है बेस डायमीटर इक्वल टू कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो हमको बेस रेडियस निकालना है, तो बेस रेडियस इक्वल टू क्या होगा डायमीटर अपॉन 2 होता है, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा होता है, तो 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना, तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन 100 इक्वल टू 0.2 मीटर। ये हो गया आपको बेस रेडियस, क्योंकि आर यानी इसको हम मान लेते हैं आर, स्मॉल आर। अब देखिए हाइट कितना दिया हुआ है, एंड हाइट h इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हमको कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट चाहिए, तो यहां पर लिख देंगे स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का सिंबल एल होता है, एल बराबर क्या हो फॉर्मूला होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.4 सॉरी 0.4 और ये होगा 1.04। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा रूट अंडर 1.04। आपको यहां पर ब्रैकेट में इसका वैल्यू भी दिया हुआ है रूट अंडर 1.04 का वैल्यू क्या होगा 1.02, तो हमको मिल गया 1.02 मीटर। ये आपको साइलेंट हाइट निकल गया। अब हमको क्या निकालना है CSA ऑफ वन कोण इक्वल टू 1 इंटू पाई आर एल हो जाएगा, यानी पाई आर एल, जिसमें पाई का वैल्यू ये लेना है क्योंकि दिया हुआ है, यानी 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है 0.2 इंटू एल का वैल्यू 1.02। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0.64 मीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए एक वन कोण का एरिया निकल गया। अब इसको जो है इस पे जो है पेंटिंग करेंगे, इसका पूरे पेंट करेंगे, तो इसमें जो है 12 रुपया खर्च होता है। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपया खर्च होता है। जब 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपया खर्च होगा तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा 12 इंटू इतना, बस यही है। तो यहां पर देखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू RS 12। इसका मतलब ये हुआ जो RS 12 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कीमत है 12 रुपया। तो यहां पर देखिए कितना मीटर स्क्वायर है, तो 0.64 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा। देखिए 1 मीटर स्क्वायर में 12, 2 मीटर स्क्वायर में 12 इंटू 2, 3 मीटर स्क्वायर होगा तो 12 इंटू 3, n मीटर स्क्वायर होगा तो 12 इंटू n। अब कितना मीटर स्क्वायर होगा तो 12 इंटू इतना, यानी 12 इंटू 0.64 इक्वल टू RS कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7.68। इतना रुपीज आपको खर्च हुआ एक कोण को पेंट करने में। वन कोण को जो है जैसे है ना 1, अब इस तरह से 50 कोण है तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 50 कोन्स
इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 7.68। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आएगा? मतलब 384 आपको RS आएगा आंसर। यही आपको आंसर आएगा इसका।